जी हाँ, चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया चौथे चरण का मतदान हो रहा है आज उन सीटों पर जहां और 96 सीटों पर जहां हर जगह हमारे साथी मौजूद हैं। बिल्कुल। और किशोर, अगर उत्तर प्रदेश की हम खासतौर पर बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। इसमें अवध का रीजन है, तराई का रीजन है और सेंट्रल उत्तर प्रदेश का रीजन है। लेकिन इस बार खास तौर पर, पिछली बार अगर 2019 चुनावों की बात करें तो सभी ये सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार कन्नौज खास तौर पर, चूंकि अखिलेश यादव मैदान में है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस बार थोड़ा त्रिकोणीय मुकाबला कुछ कुछ सीटों पर है, क्योंकि बीएसपी जो है, बीएसपी कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाती दिख रही है, बीएसपी कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाती दिख रही है, बीएसपी कहीं बहुत आगे भी दिख रही है। तो ये सब आकलन जो है, ये नतीजों के दिन पता चलेंगे कि कितने सही बैठे कि बीएसपी ने क्या अपना वोट जो है वो बरकरार रखा या दूसरों से भी छीना या उसको बढ़ाया या उसके वोट में इतनी सेंध लगा दी बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कि उसका कुछ आधार नहीं बचा। बिल्कुल। और जैसा कि हमने बताया, चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात है। एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री कल उनका नामांकन होना है। आज उनका भव्य रोड शो होने वाला। अलग अलग प्रदेशों के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जबरदस्त तैयारियां की गई। तो हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। और आइए अब जरा रुख करते हैं हमारे संजय तिवारी के पास। पहले चलते हैं, जरा हैदराबाद का हाल जान लेते हैं। संजय, ये बताइए, आज बहुत दिलचस्प मुकाबला यहां होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवी लता है। इस बार क्या तैयारियां? अभी हालांकि 7 बजे से मतदान अभी शुरू होना है। पंकज, बहुत ही हाई टेम्पो इलेक्शन हो गया है यहाँ पर तेलंगाना में, और खास करके हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी के अगेंस्ट में माधवी लता, और जिस तरह से उन्होंने पूरा कैंपेन किया, चुनावी तीर चले, उसमें उसको देखते हुए लगता है कि अभी इलेक्शन काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और उसके जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कुछ देर में ही वोट करने के लिए 7:30 बजे के आसपास आने वाले हैं। मैं इस समय यहाँ पर सिकंदराबाद में जो दीक्षा मॉडल स्कूल है वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है वो जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार है, सिकंदराबाद सीट से दोबारा जो है वो इस बार लोगों से अपना समर्थन चाहेंगे, वो यहाँ पर कुछ देर में आने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है तेलंगाना में। पिछली बार में एक खास बात आपको बताऊं कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी 1 सीट जीत पाई थी, लेकिन 6 महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में 4 सीट जीती। यानी मोदी के चेहरे पर वोट यहाँ पर तेलंगाना में मिल रहा है, और इसीलिए बीजेपी काफी उम्मीद लगा रही है कि इस बार उसकी सीटों की संख्या बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश की भी एक बार बात कर लूं, इस बार आंध्र प्रदेश में बहुत कांटे का मुकाबला है, और वो जो है वहां पर जगन मोहन रेड्डी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। टीडीपी और बीजेपी और जनसेना पार्टी ने मिलकर जो अलायंस बनाया है, वो अलायंस काफी वर्क कर रहा है, और इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस बार जो मुकाबला होगा आंध्र प्रदेश में, बहुत ही दिलचस्प वर्डिक्ट आने वाला है। पंकज, या तो आंध्र प्रदेश की भी 25 सीटों पर आज मतदान है। ये वो इलाका देखिए बहुत अहम था। 2004 में जब यूपीए बना, सरकार आई, तब बहुत अहम था ये 42 सीटों का इलाका आंध्र प्रदेश का, तब के अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश का, क्योंकि वहां से जो 33 सीटें लेके 31 से 33 सीटें लेके कांग्रेस आई, वही एक डिफरेंस बन गया था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और फिर वो यूपीए खड़ा हो गया था। अब वो ऐसा नहीं है। अब वहां वो पूरा इलाका कांग्रेस ने खो दिया था। तेलंगाना में वापसी जरूर कर ली है राज्य के स्तर पर, लेकिन अब आंध्र प्रदेश अभी भी जो 25 सीटें हैं वो जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी के बीच। ये तो आप बात मानेंगे, एज रहता है, जिसकी सरकार होती है राज्य में उनके पास एज जरूर रहता है। हालांकि बीजेपी ने वहां ताल ठोकी अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा एज रहता है। और वो दावे भी रेवंत रेड्डी हमीशा कहते हैं कि, और रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से वापसी की थी, वापसी की और बीआरएस को हरा के वापसी की, उसका भी एक असर रहेगा कि चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस अभी जीती है। बिल्कुल। तो वो हमें बुला रहे हैं, जरा नीरज हमें बुला रहे हैं। नीरज मौजूद है खीरी में जी। देखिए किशोर और पंकज, इस वक्त हम लोग लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में, और तिकुनिया किस लिए विवादों में रहा था, किसान आंदोलन के बाद सबको पता है। मौसम सुहाना है, लेकिन अभी 10 से 12 मिनट बचा है मतदान। मैं रोक रहा हूं आपको नीरज। उधर जी किशन रेड्डी जो है सिकंदराबाद में निकले हैं मतदान से पहले। जी किशन रेड्डी सिकंदराबाद से उम्मीदवार, पूरा वहां का तेलंगाना का खास तौर पर बीजेपी का सारा जो कैंपेन जी किशन रेड्डी ने देखा इस बार, और जी किशन रेड्डी वहां पर पहुंच रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं। खैर अभी शायद कैमरा उन पर, हाँ जी देखिए वो उस तरफ, ये सिकंदराबाद का इलाका है, वहां दूर आप जी किशन रेड्डी को खड़ा हुआ भी देख सकते हैं। देखेंगे क्या बोलते हैं वो जी किशन रेड्डी, अब जी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और जैसे ही वो बोलेंगे हम वापस चलेंगे उनके पास। जरा नीरज आप अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए बिल्कुल 13 मिनट का वक्त बाकी है। तिकोनिया में लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। अभी मतदाताओं की कतार जो है 3-4 मतदाता हर पोलिंग बूथ पे आपको देखने को यहाँ मिल रहे हैं। सुबह सुबह पहुंचे हैं। हालांकि यहाँ गर्मी बिल्कुल नहीं है। अगले 3 घंटे में मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान भी बारिश का लगाया गया है। लेकिन मतदाताओं से बात करते हैं। आप लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? क्या मुद्दा है? क्या मतदान करेंगे? मुद्दे क्या है दिमाग में, क्या रखते वोट करेंगे? रोजगार भी मुद्दा है इनके लिए। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग सुबह सुबह पहुंचे, मुद्दे क्या हैं? विकास आपके लिए? विकास आपके लिए? विकास आपके लिए भी? जी सर। लेकिन विकास में क्या? सड़क, पानी, बिजली, क्या? नहीं वैसे तो सब हो ही रहा है, काम तो यहाँ खूब हुआ है जी, हो ही रहा है धीरे धीरे। तिकोनिया जो मामला था, तिकोनिया कांड जो हुआ था, उसका भी असर है? चुनाव में था मुद्दा वो? नहीं उसका कोई असर नहीं है। बिल्कुल नहीं। किशोर, एक बार आपको तस्वीरें दिखाते बूथ के अंदर की। बूथ में सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। मॉक पोल किया जा चुका है। यहाँ देखिए तमाम पोलिंग एजेंट और जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ होते हैं वो तैयार हैं अपनी मशीनों के साथ। जी जी पोलिंग बूथ में नीरज रोक रहा हूं आपको। उधर मनोज काफी खड़े जो लोगों के साथ काफी रंग बिरंगा पूरा मामला दिख रहा है। किशोर काफी रंग बिरंगा है, क्योंकि इनके नाम पहले मैं बताऊं। उज्जैन में ये स्वामी मुस्कुरा के हैं, ये स्वामी खिलखिला के हैं और ये है स्वामी दिल मिला के। वो बाकायदा वोटिंग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इनको जो अंदाज था जब यहाँ पर आ रहे थे और सारे रास्ते में लोगों से आप तो कह रहे थे कि वोट करो वोट करो। मतलब स्वामी जी क्या मतलब आपकी एक वोट क्या कर देगी? लोकतंत्र और मतदान को अब कबीलों में मत बांटिए, यह सफरचंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है मेरा ये प्रजातंत्र का समाज, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। धर्म, आस्था, विश्वास, इन सब से बड़ा है लोकतंत्र में मतदान। तो मतदान अधिक से अधिक दीजिए और मतदान की क्यारी में मुस्कुराते हुए फूल खिलें। यही हम न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से दर्शकों से अनुरोध करते हैं, क्योंकि छोड़ो चूल्हा मत जाने दो मौका, मतदान का आया है यह मौका। वो तो राजा की बात कर रहे थे कि पहले वोट, अब जो कैसे बैलेट ने क्या चीजें बदल दी? देखिए पहले जब देश 47 के पहले की बात है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो राजा या प्रदेश में कोई भी महाराजा जो भी होता था वो पेट से पैदा होता था, यानी परंपरा से राजा बनते थे। फिर मनोज जो स्वामी खिलखिला के वो तो बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। बैलेट से राजा पैदा होने लगा, यानी पेटी से पैदा होने लगा। पेटी से पैदा होने लगा। बाद अब नया रूप आया 21वीं सदी का, तो वीवीपैट से, यानी उंगली पर तिलक लगाकर, उंगली दबाकर, बटन दबाकर राजा को पैदा किया जाता है। राजा को पैदा किया जाता है। बड़ी शिकायत कर रहे हैं पंकज आपकी कि नाम तो है आपका स्वामी